चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़े जी? प्रत्यावर्ती धारा। उसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 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 क्यों होता क्या है? ट्रांसफार्मर लोग किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर लोग किसे कहते हैं? एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान क्या जाता है? परिवर्तित किया था। उसको हम लोग कहते क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक, लिखो, ऐसा लिखो, एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखो यार, हमने क्या लिखा? पीछे कोई बैठा, पीछे वाला फैन बंद कर दो। हमने क्या लिखा? एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। अब यहां बहुत ध्यान समझो, दो यहां से इधर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर काम एक ही होता है, एक विभव के मान को, वोल्टेज के मान क्या करता है? घटाता या बढ़ाता है। पहले तो मान लो बड़े बड़े स्थानों पर जहां पर पावर प्लांट होते थे, ट्रांसफार्मर वहां लगाए जाते थे। लेकिन अब हम लोग अपने घरों में भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उस ट्रांसफार्मर क्या नाम है? स्टेबलाइजर। क्या जी? स्टेबलाइजर भी एक ट्रांसफार्मर ही है। क्या है? ट्रांसफार्मर ही है। तो ट्रांसफार्मर काम एक ही होता है, वह विभव के मान करता है? परिवर्तित करता है। कम है ज्यादा कर देगा, ज्यादा क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक, ट्रांसफार्मर एक ही काम होता है। अब यहां हम लोग ट्रांसफार्मर में विस्तार समझेंगे। अगर हम बात करें कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर हम लोग बांटते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, क्या होता है जी? एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लिखो इन्हें, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार, इसमें लिखो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला हिंट डाल दो, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पहले से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
हो गया आंसर। दोनों के जैसे नाम है वैसे परिभाषा है। एक मिला क्या है चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा मिला क्या है। और चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा विभव में करता है, मान में परिवर्तित कर देता है। यानी जो लो से हाई करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई से लो ना जी, जो हाई से लो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई। और ऊंचाई में क्या होता है, लो से हाई करता है। जो निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा विभव में करे परिवर्तित करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। समझ में आई, समझ में आई। लिखो, लिखे चल रहा हूं, लिखो देखो, ऐसा ट्रांसफार्मर जो, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान में, प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान में, धारा विभव के मान में परिवर्तित करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। एक ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर परिभाषा। मैंने क्या लिखा, डाउन कर दे जो, क्या करे जी, जो डाउन कर दे अपचाई, जो बढ़ा दे ऊंचाई। तो डाउन कर दे जो घटा दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचाई, और जो बढ़ा दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई। नाम से परिभाषा है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा विभव के मान करता है, परिवर्तित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। समझ में आया, समझ में आया। अब यह समझ होता क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कोई ट्रांसफार्मर होगा, चाहे वह स्टेप डाउन वाला हो चाहे क्या वो स्टेप अप वाला हो, दोनों ही ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है। पहला होती है प्राइमरी कुंडली, क्या होती है, प्राइमरी कुंडली। दूसरा क्या होती है, सेकेंडरी कुंडली। फैनोमा चल रहा है ना, तो फैनोमा में दो कुंडली होता है, एक कहता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा क्या कहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। अब होता क्या है अपचाई ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं। देखो यहां पर फेरे क्या हैं, ज्यादा हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं, परंतु द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार क्या होते हैं, कम फेरे होते हैं। क्या होते हैं, कम फेरे होते हैं। ठीक, तो मान लो बाई चांस हमसे पूछ लिया गया अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के कम फेरे,
तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, परंतु द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्या है? ऐसा करने से होता फायदा क्या है? होता क्या है? जब तुम लोग स्टेबलाइजर के जा करके उसका कान अटते हो तो वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है? उसमें होता क्या है, देखो अभी बताएंगे तुमको हम। उसमें चुंबकीय फ्लक्स का पूरा रोल होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अभी ये तांबे के पतले तार के अधिक फेरे ऊपर हैं, तांबे के मोटे तार के कम फेरे क्या हैं? नीचे है। अब होता क्या है, जो यहां पर लगा है, मान लो क्या उसको रेगुलेटर घुमाने में लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? घुमा दिया कि मान लो इसका कान उठा गया। अब कान इस्तेमाल होता क्या है, प्राथमिक कुंडली चली गई इधर और द्वितीय कुंडली कहीं चली गई, ऊपर चली गई। और मान लो किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रहा है, मान लो द्वितीय कुंडली में, जैसे इसका कण उठोगे द्वितीय कुंडली में धारा जाएगी और इसके कारण धारा से क्या होगा, इसमें प्रेरकत्व का अन्योन्य प्रेरक गुण उत्पन्न होगा और इस धारा बहेगी इसमें, कान तो हट दिए, धारा बहेगी इसमें और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें होगा? द्वितीयक में। फेरे ज्यादा है और फेरे ज्यादा होने की वजह से इसमें वोल्टेज मान क्या होता है? बढ़ जाता है। वही कहा गया है जी। इसमें क्या होगा? ये पलट गया ना, ये पलट जाता है तो वोल्टेज क्या होगा? ये वाला कहां चला गया? ऊपर। ये वाला कहां चला गया? नीचे। तो ये वाला चला गया ऊपर तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ई वाला कहां चला गया? ऊपर चला गया। ई वाला कहां चला गया? ई नीचे। हमें धारा इसमें बहा है, मान लो जब इसमें धारा कम जाएगी ऑटोमेटिक फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? कम होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा तो वोल्टेज क्या मिलेगा? हमको कम मिलेगा। तो एक चीज यहां पर होता है अपचायी ट्रांसफार्मर में। किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या, नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ लिखो। मेन चीज है, लिखो अपचायी ट्रांसफार्मर में, लिख रहा हूं मैं, अपचायी ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, दो कुंडलियां होती हैं, दो कुंडलियां होती हैं। इसके प्राथमिक कुंडली में, इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के, तांबे के पतले तार के क्या कम की अधिक? तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, 7 फेरे नहीं है, हाँ अधिक फेरे। परंतु द्वितीय कुंडली में, परंतु द्वितीयक कुंडली में तांबे के मोटे तार के, मोटे तार के क्या होते हैं? हाँ, कम फेरे होते हैं, कम फेरे होते हैं। तो जो शादी घर पर रीति रिवाज से होती है उसमें कई फेरे होते हैं? 7 फेरे। और जो शादी ऐसे हो गई कम, उसमें क्या होते हैं? चलो इधर उधर समझा। ठीक, तो इसमें क्या होता है? ठीक, अब तो माई बाप कोई रोने नहीं रह गया। चलो यह देखो, भाग कर लिख रहा हुआ, देखो हो गया। जन्म भर माई बाप इतना बड़ा किए 25-20 साल तक, एक का दिन मुंह माया पड़ गए, कभी भाग पति कर लिए। अब कुछ वजह माँ वो सब पूछ रहे माई बाप तो कौन है? हमारी है, वो है। चलो कलयुग चल रहा है, क्या करोगे?
प्रेमन माँ कितना समझाए, क्या करे। इधर देखो, समझा समझा को पगला जा रहे बेचारे, क्या करे। इधर देखो, इधर इसमें क्या है जी, तांबे के पतले तार क्या है, कम फेरे। तांबे के मोटे तार किसमें क्या है, कम फेरे। अब ध्यान से, हम लोग कापर का वाइंडिंग क्यों करते हैं, तुम लोग देखते भी होगे, कहीं भी दुकान पर जाओगे हम लोग अधिकतर बोलते भैया हमको कि कौन तार दे दो, कापर का तार दे दो। हम लोग लोहे का भी तार होता है, ऐसी बात मत करना। हमारा गांव ऐसे लोग खुला तार लगा देते हैं, खुला था जो क्या कहते छाना में उसको लगा देते हैं, क्या करोगे होते हैं मतलब ना। तो अब सही मान लो हो गया है, ठीक। इधर देखो, तो अगर हम लोग लोहे का तार ले उसमें करंट का फ्लो होगा, ऐसी बात नहीं होगा। एल्युमिनियम तार हम लोग यूज करते हैं। हम लोग कापर का तार क्यों लेते हैं, कापर के तार में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ज्यादा होती है। कापर के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या लेते हैं, कौन तार लेते हैं। अधिकतर हम लोग पंखे की बाइंडिंग के लिए, किसी चीज की बाइंडिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कापर के तार की यूज करते हैं। बस में समझ में आई। हाँ, ये चीज हुआ। तो ये हुआ अवचाई ट्रांसफार्मर। तो अवचाई ट्रांसफार्मर बता दिए ना, इसके प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे। द्वितीयक में क्या होगा, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। बस में समझ में आई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। जैसे इसका कान ऐठा गया, ई वाला कहां चला गया, ऊपर। ई वाला कहां चला गया, जब ई वाला चला गया ऊपर, तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा तो धारा क्या कम बहेगी। धारा कम बहेगी तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। किसी कोई डाउट। कभी कभार घरों में क्या होता है, जब लाइटियां कम आती है, अब तो मान लो सही हो गया, सब व्यवस्था सब हो गई, चलो लग गया। जब पहले मान लो कोई सीरियल चलता था, कोई मान लो एपिसोड चल रहा है, लाइट कम आती थी, उसमें देखते थे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो डांस करते थे। से चलो आगे देखो, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। सबका ध्यान देना चाहिए। अगला क्या जी, ऊंचाई। इधर इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या नाम है, देखो कैसे होता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो यहां पर क्या हो जाएगा, निम्न। क्या जी, जो निम्न बोलता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को किसमें, उच्च बोधता वाली प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्या करता है, हमारा कंप्लीट हो गया। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। आगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर खासियत क्या होती है, अभी लिखो मत, तुम्हें रुके रहो। ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कितने कुंडली होती है, इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के क्या, हाँ, मोटे तार के क्या होते हैं, कम फेरे। परंतु क्या, द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के क्या होते हैं, अधिक फेरे होते हैं। ये है दिमाग। एक हो गया। एक है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इससे भी होती है दो कुंडलियां, एक होती है प्राथमिक, दूसरा क्या होती है, द्वितीय। इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले मोटे तार के, तांबे के मोटे तार के कम फेरे, उसमें क्या होते हैं, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे। होता क्या है, जैसे इसका कांठा गया, होता क्या है, इसको ई वाला कहां चला गया, ऊपर, ई वाला कहां चला आया, नीचे। इसमें धारा क्या रहेगी जी, इसमें धारा क्या रहेगी, ज्यादा बहेगी। तो धारा ज्यादा बहेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा।
जब फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका नाम ही है क्या, स्टेप अप, बढ़ा देना जी, वोल्टता को बढ़ा देना, वही क्या होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये बदल जाता है, ध्यान रखना। जैसे इसका रेगुलेटर ऐठा गया तो क्या होता है, ये चला गया ऊपर, चला गया नीचे, ये तुमको दिख नहीं रहा होगा वैसे, थ्री देखो कि घूम जाता है दोनों, ध्यान रखना, घूम जाता है पूरा। एक कहां चला जाएगा, ऊपर, कहां चलाएगा नीचे, तो ऊपर फेरे क्या होगा, ज्यादा, नीचे फेरे क्या हो गए, कम। इसमें धारा क्या रहेगी, इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन ज्यादा होगा, और फ्लक्स के मान परिवर्तन ज्यादा होगा, इसमें क्या बढ़ेगी, धारा का मान ज्यादा बढ़ेगा। धारा ज्यादा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, इसमें वोल्टेज मान भी क्या जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। काल लो, डायग्राम तुम्हारे सामने है, किसी कोई डाउट बताओ, 1% दिक्कत हो। चलो आगे देखो, इधर देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो आंसर, ट्रांसफार्मर सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। देखो ध्यान से, यह ट्रांसफार्मर क्या जी, ट्रांसफार्मर होता क्या, इसमें यह है प्राथमिक कुंडली और ये क्या है, द्वितीय कुंडली। सुनो ध्यान से, बनाओ मत, यह है प्राथमिक कुंडली, ये क्या है, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों पास पास होती, क्या होती है, पास पास होती, बहुत दूरी पर नहीं होती है। अब होता क्या है, अगर चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो द्वितीय हो, दोनों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक ये धारा बह लगती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रेरित धारा, और वो वर्क करना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, यह है प्राथमिक कुंडली, है द्वितीय कुंडली। इसको प्राथमिक कुंडली को हम लोग, एक होता है पटलित क्रोड, क्या जी, पटलित क्रोड, उसी को हम लोग कहते हैं नर्म लोहा, क्या बोलते हैं, नर्म लोहा। इसको हम सेपरेट करते हैं, इसके हम बीच बीच हम लोग क्या लगा देते हैं, नर्म लोहा, क्या लगाते हैं, क्रोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्रोड। क्रोड क्यों लगाते हैं, अब अगर हम इसमें बहुत सारे पतले पतले बारीक क्रोड, नर्म लोहे क्रोड लगा जाते हैं, क्यों, एक क्रोड क्यों नहीं मोटा लगा दिया गया। हम लोग अगर एक क्रोड लगा दोगे तो इसमें क्या होता है, तुम लोग पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती है भावर धाराएं, क्या उत्पन्न होती है, भावर धाराएं। जब ट्रांसफार्मर बहुत देर तक काम कर लेता है तो उसकी क्या होती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, वो फटने के चांस क्या होता है, वहां पर आग लगने का चांस ज्यादा होता है। उस चीज को कम करने के लिए हम लोग करते क्या है, ट्रांसफार्मर में उसको हम लोग एक चद्दर ना लगा करके, एक क्रोड ना लगा करके हम लोग अलग अलग क्रोड लगाते हैं। क्या जानते हो, अगर एक क्रोड लगा रहेगा, एक प्लेट, एक चद्दर लगा रहेगा, जो भंवर धारा उत्पन्न होगी वह प्लेट के वह ऐसे उत्पन्न होगी, ऐसे फैलते फैलते पूरे प्लेट में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, जिससे प्लेट क्या हो जाएगा, पूरा प्लेट हीट हो जाएगा, वहां पर फटने का चांस क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। फिर हम लोग करते क्या है, ऐसा ना करके हम लोग बारीक बारीक बहुत सारी प्लेटें लगा देते हैं। अब होता क्या है, मैं देखो एक प्लेट है, क्या जी, एक प्लेट है, मान लो एक पतली प्लेट है, इसके बीच हम लोग लगा देते हैं इंसुलेटर। क्या लगाते हैं, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर। फिर लगा दिया मैंने पतली प्लेट, क्या लगाया, पतली प्लेट। फिर लगाया पतली प्लेट, ऐसे पतली प्लेट। फिर क्या लगाया, इंसुलेटर। फिर क्या लगाया, फिर लगाया इंसुलेटर। क्या लगाया, ये इंसुलेटर है, ध्यान रखना, ये इंसुलेटर है। ऐसे पहले प्लेट, फिर इंसुलेटर, फिर प्लेट, फिर इंसुलेटर, फिर प्लेट, फिर इंसुलेटर, ऐसे बहुत सारी सैकड़ों क्या होती प्लेटें होती हैं। क्यों, अब इसमें धारा उत्पन्न होगी, क्या करेगा, अब एक ही प्लेट में धारा उत्पन्न होगी, उसी प्लेट में खत्म, धारा आगे जा ही नहीं पाए। क्यों, इस दोनों प्लेटों पे जो क्या लगा दिया मैंने, और उधर क्या लगा दिया, तो यहां धारा में जाएगी नहीं, अरे काम करता रहेगा। और ट्रांसफार्मर तुमको लगेगा ठंडा है, कोई गर्म नहीं है। अगर वो एक प्लेट लगा दोगे तो वहां भंवर धारा क्या हो जाएगी, फैलते फैलते पूरे प्लेट में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और ट्रांसफार्मर क्या जाएगा, गर्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तुम लोग देखते हो ना, चादर में कोट नहीं लगा होता, चादर हम लोग लगा देते हैं, मोबाइल बहुत देर तक चार्ज करते, चादर क्या होता है, हिट जाता है। और तू सोचो, एक ट्रांसफार्मर पूरे शहर लाइट दे रहा, सप्लाई दे रहा, सोचो एक पूरे शहर सप्लाई दे रहा है, वहां सप्लाई जा रही है, अब वो कितना लोड पड़ता होगा। अब तुम लोग देखते रहोगे, तुम देखते रहोगे
एक शब्द सब क्या होता है, वो जल गया। भयानक जलता है उसके अंदर जो ब्लास्टिंग होती है ट्रांसफार्मर का। पानी बुझाते पानी डाल दो, बुझने वाला नहीं है, वो खतरनाक ब्लास्ट होता है वो, ठीक। और इसको हम लोग अंदर क्या भर देते हैं, आयल। क्या भर देते हैं, आयल। इससे ठंडा रहता है। दो काम करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग भर देते हैं आयल, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली बहुत सारी प्लेटें लगा देते हैं। प्लेट क्यों लगाते हैं, जिसका ट्रांसफार्मर गर्म हो, जो उसके अंदर बहुत हल्क उत्पन्न हो, वह पूरी प्लेट में ना फैलने पाए, ट्रांसफार्मर गर्म ना होने पाए। हम लोग इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग प्लेट लगा करके उसके बीच हम लोग करा देते हैं इंसुलेटर। इससे ट्रांसफार्मर गर्म होने से क्या होता है, बच जाता है, सेफ रहता है, हमेशा कूल रहता है, ठंडा रहता है, और काम करता रहता है। ये हो गया। अब यहां पर काम कैसे करता है हमको सोचना है। देखो ध्यान से, पूछा गया कई बार, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। दरगना ये बहुत बार पूछा गया, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कैसे काम करें समझो ध्यान से, बताता हूं अच्छे से। ई वाली कुंडली मैंने यहां बना दिया, ई वाली यहां बना दिया। होता क्या है, देखो ध्यान से, जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते, सुनना ध्यान से, खतरनाक तरीके एकदम। जैसे ही प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या होता है, उसके पास रखी, निकट रखी, ये निकट रखी है, पास रखी, पास रखी द्वितीय कुंडली में जैसे समय धारा बहेगी, इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्यों, हम लोग किसी स्थान पर चुंबक रख देते हैं, चुंबक रखने से क्या होता है, उसके चारों क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर एक प्राथमिक कुंडली है, जैसे प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इसके फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें भी, दूसरी वाले कुंडली में। भाई क्यों, भैया ये चुंबक की तरह काम करने लगता है, जैसे धारा बहती है। कौन कहा था, ऑस्टेड ने कहा था, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी वह तार चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा, उसमें क्या होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने से द्वितीय कुंडली में एक उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कब होता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं EMF। और जैसे इसमें किसमें बात हो रही है, हमने धारा बाहर किसमें था, प्राथमिक में, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किसमें हो रहा है, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें क्या उत्पन्न होंगे, विद्युत वाहक। और विद्युत वाहक उत्पन्न होने से इसमें एक धारा बहने लगी, जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और कहता है ये काम करता रहता है। तुम्हारे घरों में जितने भी क्या रखे होंगे, मोटर रखे होंगे, जो शादी विवाह में जनरेटर आते हैं, जनरेटर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर। ध्यान रखना, सिद्धांत क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जब दो कुंडलियों को पास में रखा जाता है और किसी एक कुंडली में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे कंस में क्या होता है, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल में क्या बनेगी कि उसमें धारा बनती है, और ट्रांसफार्मर ऐसा करता, हमेशा काम करता आता है। मतलब हम लोग एक तरफ से थोड़ा सा सप्लाई देंगे, थोड़ा सा एक तरफ से थोड़ा सप्लाई देंगे, और दूसरी तरफ हमको सप्लाई क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। देखना, इसीलिए जहां जहां बड़े बड़े प्लांट होते हैं, प्लांटों में बताया गया तुमको, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम लोग केवल 33 kV तक, और डीसी करंट को 650 वोल्ट तक हम लोग उत्पादित कर सकते हैं। सोचो, हम लोग, हमारे यहाँ जो यहाँ लाइट आ रही है, मान लो सोनभद्र से, कहां से, सोनभद्र से जो लाइट वहां से आ रही है, वहां पर हम लोग उत्पादित किए 33 kV पर, लेकिन उस 33 kV पर इस जिले में भेज दिया जाएगा ना, तो आधे रास्ते में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों,
बहुत सारी वायुमंडलीय हरास, बहुत सारी हरास होती है ना जी, उसमें हानियां होती है और बहुत सारी करंट क्या देगी वहीं पर लॉस हो जाएगी रास्ते में। इसलिए हम लोग करते क्या, वहां उत्पादित किए 33 केवी पर और हम लोग भेजते कितना है, 1.5 लाख वोल्टेज पर भेजते हैं। फिर यहाँ आते आते हमको 1.25 या 1 तक मिल जाता है, काउंट कर देते हैं जहां तक हमको भेजना होता है। 32 केवी में 64 केवी में हमको आवश्यकता होता है, रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग बदल देते हैं उसको। तो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आई? अब इसमें लिखो, नीचे नीचे लिखो, पहले नीचे लिखो, पहले नीचे लिखो, पहले लिखो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे नीचे लिखो, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे लिखो, जब पास रखी दोनों कुंडलियों में से, जब पास रखी दोनों कुंडलियों में से, जब पास रखी दोनों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब पास रखी किसी एक कुंडली, जब पास रखी दोनों कुंडलियों में से, जब पास रखी दोनों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में, तो दूसरी कुंडली में, तो दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण, तो दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण, दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें लिखा गया सब, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा उसमें धारा बहने लगती है, तथा उसमें धारा बहने लगती है, तथा उसमें धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यह है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। उदाहरण बना पूरा बड़ा भाग से